क्रिकेट की दुनिया इस वक्त एक बड़े सवाल से जूझ रही है। मैदान के बाहर चल रहे युद्ध का असर अब क्रिकेट पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई टीमों को यात्रा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ सीरीज टाल दी गई हैं और बड़े टूर्नामेंट्स की प्लानिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या ये सिर्फ अस्थायी संकट है या आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट के शेड्यूल और सुरक्षा व्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है? और आज इस शो में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट प्रदीप सहगल। प्रदीप, मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्रिकेट पर इस युद्ध का कितना असर पड़ा है और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए कोमल, अगर आप भारतीय क्रिकेट के नज़रिए से देखेंगे तो इस युद्ध का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट के नज़रिए से देखेंगे तो जाहिर तौर पर जैसे दुनिया के सभी देश जो है वो इस युद्ध से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक वैसे ही क्रिकेट भी अफेक्ट हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक भारत में फंसी हुई हैं। हालांकि अभी ये अपडेट आया है, जब हम लाइव करने आ रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ये अपडेट आया है कि अब दक्षिण अफ्रीका की टीम को भी यहाँ से निकालने के लिए बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। चार्टर्ड फ्लाइट जो है उनका अरेंजमेंट किया जा रहा है और वो काफ़ी हद तक हो भी गया है। लेकिन देखिए, उनके लिए वर्ल्ड कप कब खत्म हो गया था? जब वो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारते हैं, तभी उनके लिए वो वर्ल्ड कप जो है वो खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी कितने लंबे समय तक वो भारत में रुके। आप देखिए कि जिस जिस दिन न्यूजीलैंड ने उनको सेमीफाइनल मुकाबले में हराया, उसके बाद फाइनल भी हो गया, भारत भी सेमीफाइनल खेला और उसके बाद भी अब 2 दिन हो गए हैं भारत को T20 वर्ल्ड कप जीते हुए भी, उसके बावजूद भी वो टीम अभी फंसी हुई है। और वेस्ट इंडीज के लिए तो ये और भी पहले खत्म हो गया था वर्ल्ड कप, जब भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। आपको याद होगा, जिसे हम वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बोल रहे थे। उस टूर्नामेंट के बाद ही वेस्ट इंडीज के लिए इस टूर्नामेंट का सफर खत्म हो गया था। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम भी जो है वो भारत में लंबे समय तक फंसी रही। तो जाहिर तौर पर खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है, टीम मैनेजमेंट को परेशानी हो रही है। इसके अलावा वर्ल्ड क्रिकेट की कुछ सीरीज हैं जो अब कैंसिल हो गई हैं। कैंसिल इन द सेंस कि वो टाइम जो शेड्यूल्ड था उस टाइम पर नहीं हो पाएंगी, अब उन्हें आगे के लिए पोस्टपोन किया गया है। जैसे हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी थी, 3 मैचों की T20 सीरीज होनी थी। अब उस सीरीज पर संकट के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं और जाहिर तौर पर श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर ये फैसला किया है कि फिलहाल ये सीरीज जो है वो नहीं होगी। पहले ये सीरीज यूएई में होनी थी, लेकिन हमें पता है कि यूएई में किस तरीके से ईरान लगातार वहां पर जो है वो हमले कर रहा है, क्योंकि वहां पर सैनिक बेस है अमेरिका का। तो इसीलिए यूएई में लगातार हमले हो रहे हैं और इसीलिए खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि ये सीरीज जो है वो एक लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई है और आगे अगर मौका बना इंटरनेशनल शेड्यूल के हिसाब से तो फिर इस सीरीज को वापस कराया जा सकता है। बिल्कुल प्रदीप, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें भारत में काफी समय से फंसी रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के मामले में कहीं कोई चूक हो गई है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई चूक हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहती है? सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसी भी टूर्नामेंट के बाद जो आयोजक होता है उसकी क्या प्रायोरिटी होती है? उसकी प्रायोरिटी होती है कि खिलाड़ी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। जल्दी पहुंच जाएं वो अच्छी बात है, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। और देखिए, आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं होता। आईसीसी की जिम्मेदारी है उन खिलाड़ियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की। तो इसीलिए, और देखिए क्या होता है ना, जब आप इस तरह के नॉकआउट स्टेज में आ जाते हैं तो किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सी टीम आगे जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि दोनों टीमों के लिए तैयारी कर लेते हैं कि कौन सी टीम बाहर जाएगी, कौन सी टीम टूर्नामेंट में बनी रहेगी। तो ये इतना आसान नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है कि आप दोनों टीमों के लिए तैयारी कर लीजिए, लेकिन उसको ऑन ग्राउंड उस तैयारी को करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक्स देखने होते हैं, आपको फ्लाइट्स की टिकट देखनी होती हैं, आपको ये देखना होता है कि कौन सी फ्लाइट किस टीम के लिए कहां तक अवेलेबल रहेगी। सपोज कीजिए कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाला मैच था। मैच होने के बाद तो सबको पता था कि साउथ अफ्रीका बाहर हो गई है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी?
आईसीसी की है ना। तो इसीलिए आईसीसी ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है पहले खिलाड़ियों की सुरक्षा। सुरक्षित, भारत सुरक्षित था, कोई दिक्कत नहीं है भारत में, तो इसीलिए खिलाड़ियों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो वो प्रायोरिटी है, क्योंकि देखिए हम देख चुके हैं कि क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई किस्से हुए हैं जहां पर खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। हमने देखा था कि पाकिस्तान में जब श्रीलंका की टीम खेल रही थी तो किस तरीके से वहां पर आतंकवादी हमला हो गया था। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों को जो हेलीकॉप्टर है उससे श्रीलंका वापस भेजना पड़ा था। तो आईसीसी का जो मेन कंसर्न था वो ये था कि खिलाड़ियों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, और मुझे लगता है कि उससे बड़ी प्रायोरिटी और कोई भी नहीं थी, क्योंकि भारत में तो सुरक्षित है ना दोनों टीमों के खिलाड़ी, चाहे वेस्ट इंडीज के हों चाहे दक्षिण अफ्रीका के हों। जब भारतीय टीम, भारत में ये टूर्नामेंट हो रहा था तो भारतीय टीम भी तो अपने घर में खेल रही थी, तो भारत में तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहां पर, क्योंकि जब खिलाड़ियों को उनके देश पहुंचाना है और बीच में एक रास्ता बंद है, हवाई रास्ता बंद है इस वॉर की वजह से, तो आपको दूसरा रास्ता चूज करना पड़ेगा। कई बार उस दूसरे रास्ते की सिक्योरिटी के लिए, ये जानने के लिए कि क्या वो दूसरा रास्ता भी सुरक्षित है या नहीं है, थोड़ा सा समय लग भी गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो खिलाड़ियों की सुरक्षा ही है। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप, आईसीसी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से ये देरी हुई है, लेट हुआ है, लेकिन क्या वर्ल्ड कप जैसे जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनके दौरान इमरजेंसी एग्जिट प्लान पहले से तैयार नहीं हो जाना चाहिए था? देखिए हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप के बीच में यह वॉर शुरू हुई है। ऐसा नहीं था कि यह वॉर पहले से हो रही थी, उसके बीच में T20 वर्ल्ड कप हुआ। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाने के बाद जब बीच टूर्नामेंट में ये वॉर जो है वो शुरू हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ इस T20 वर्ल्ड कप के बीच में ही हुआ। आईसीसी अगर नॉर्मल कंडीशंस रहती तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती। अगर ये वॉर नहीं हो रही होती तो जिस दिन दक्षिण अफ्रीका या वेस्ट इंडीज की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई उसके अगले दिन फ्लाइट पकड़ते और अपने देश चले जाते। ये नॉर्मल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए आईसीसी के लिए भी तो बड़ी चुनौती है ना। सबसे बड़ी बात खिलाड़ियों की सुरक्षा, और टूर्नामेंट के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ तो आईसीसी को भी तो समय लगेगा ना चीजों को करने के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए, किस तरीके से कौन सी टीम उसके घर जाएगी। तो ये सब समझना इतना आसान नहीं होता। कहना बड़ा आसान हो जाता है कि एक फ्लाइट ही तो पकड़ कर जानी है, लेकिन सबसे अहम क्या है, उन खिलाड़ियों की सुरक्षा है। भाई वो अपना देश छोड़कर आए हैं, आईसीसी टूर्नामेंट खेलने आए हैं, तो यहां पर आईसीसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और देखिए 20 देश जो है वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे। एक एक करके टीमें बाहर होती हुई चली गई हैं, है ना। जो टीमें पहले चली गई उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जो टीमें पहले बाहर हो गई। लेकिन यहां पर खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईसीसी से जो बन पड़ता था वो किया भी आईसीसी ने। और देखिए आईसीसी ने ये कहा भी है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है, और इसीलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है कि खिलाड़ी अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाएं। और मजेदार बात यह है कि वेस्ट इंडीज की टीम 3 जत्थों में अपने घर जाएगी। आप सोचिए 3 बैच में वो टीम अपने घर जाएगी, सपोर्ट स्टाफ के साथ जाएगी। तो यहां पर आईसीसी ने कितना ज्यादा एफर्ट किया होगा इन खिलाड़ियों को, इन टीमों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी नहीं गई है, वो शायद आज रात को रवाना हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप, जब मिडिल ईस्ट का हवाई क्षेत्र बंद था तो क्या वैकल्पिक रास्तों का या फिर चार्टर फ्लाइट्स का इंतजाम पहले से नहीं किया गया? तो ऐसा क्यों? देखिए कोशिश की होगी, यहां पर आईसीसी ने भरपूर कोशिश की होगी, क्योंकि ये भी तो देखना होता है ना कि जैसा मैंने आपको बताया कि आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है भाई एक रास्ता बंद है, आप दूसरे रास्ते से थोड़ा सा घुमा के ले जा सकते हैं, आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि क्या वो दूसरा ऑप्शन भी सेफ है या नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में इतनी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, बाकी फ्लाइट्स जिस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि जब आपको दक्षिण अफ्रीका या वेस्ट इंडीज जाना होगा भारत से तो आपको मिडिल ईस्ट से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर ये सेफ्टी कंसर्न था आईसीसी का, और चार्टर फ्लाइट्स भी अरेंज करना इतना आसान नहीं होता है, कई बार उसको अरेंज करने में भी समय लग जाता है। और मुझे लगता है कि ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जो नाराजगी जताई है कि हमारे खिलाड़ियों को लाने में डिले हो गया, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने हालांकि नाराजगी नहीं जताई है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं। देखिए कई बार ये होता है कि आपको सिचुएशन को भी समझना पड़ता है कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि आईसीसी ने ये तैयारी नहीं की थी ना कि टूर्नामेंट के बीच में ये वॉर छिड़ जाएगी। तो कई बार आपको
इस तरह के सर्कमस्टांसेस के लिए चीज़ों को मैनेज करने में समय लग जाता है। और यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें जो हैं वो अभी तक नहीं जा पाई हैं। और देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 टीमों की बात नहीं थी, यहाँ पर और भी कई सारी टीमें थी, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड सेमीफाइनल से बाहर हुआ तो इंग्लैंड का घर पहुंचना भी तो बड़ा कंसर्न था, लेकिन वहां की चीजें थोड़ा सा जल्दी अरेंज हो गई, इसलिए इंग्लैंड की टीम भी तो अपने घर निकल गई ना। सिर्फ 2 दिन के बाद ही इंग्लैंड की टीम रवाना हो गई और सुरक्षित पहुंच भी गई। तो यहां पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। सवाल खड़े करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मैनेज कर रहा होता है उसे समझ में आता है कि क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। और जाहिर तौर पर आईसीसी लगा होगा कि सुरक्षित तरीके से वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका को भी उनके घर पर पहुंचाया जाए। और देखिए, अब जो मैं खबर बता भी रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम आज फ्लाई कर सकती है, वेस्ट इंडीज की टीम भी 3 जत्थों में अपने घर रवाना हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे से आईसीसी पूरी मशक्कत तो कर ही रहा था ना। जी बिल्कुल। लेकिन प्रदीप, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ने आरोप लगाया है कि इंग्लैंड की टीम हारने के 2 दिन बाद ही घर पहुंच गई, लेकिन उन्हें हफ्तों इंतजार करना पड़ा। और क्या आईसीसी की जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि आईसीसी जो है यहां पर पक्षपात करेगी, क्योंकि खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी चाहे किसी भी टीम का हो, खिलाड़ी खिलाड़ी होता खिलाड़ी है। होता और है। देखिए, आईसीसी के लिए तो हर टीम इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज की टीम हो। हाँ, आप रेवेन्यू शेयरिंग में कह सकते हैं कि वो ग्रेड ए ग्रेड बी जो टीमें हैं वो अलग हो जाती हैं, लेकिन जान तो सभी की एक जैसी है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी हो, चाहे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी हो, चाहे वो इंग्लैंड का खिलाड़ी हो। वही चीज मैं बोल रहा हूं कि कई बार लॉजिस्टिक्स जो है उसको अरेंज करने में समय लग जाता है, कई बार आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को करने में समय लग जाता है। और यहां पर मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि 1 2 3 टीमों की बात नहीं थी, 20 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही थी। उनके लिए लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना कि कौन सी टीम कब ट्रैवल करेगी, किस तरीके से जाएगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मुश्किल टास्क होता है। आईसीसी के इवेंट्स इसीलिए मुश्किल होते हैं। और दूसरी चीज ये हुई ना कोमल, कि ये एकदम से ये जो अटैक हुआ वो एकदम से आया, सभी को शॉक कर दिया। तो आईसीसी के लिए भी तो तैयारियों जो अपनी जो उन्होंने तैयारियां की थी उसको और पुख्ता करने के लिए समय लगा, जो क्योंकि जिस तरीके से युद्ध हुआ तो पहले कई टीमों की फ्लाइट जो है हो सकता है दुबई से बुक हो, कि भाई उन्हें अपने दुबई से घर जाना है। जैसे कई बार ये होता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दुबई जाती है फिर पाकिस्तान आती है ना, तो कई चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर आपका लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? खिलाड़ियों की सुरक्षा। तो इस तरीके से यहां पर मुझे नहीं लगता कि आईसीसी ने यहां पर कोई कोताही बरती है। यहां पर कई बार ये हो जाता है कि जो उनसे देश की टीम जो है फंसी होती है वो अपने खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, इसलिए वो ये बोलते हैं कि देखिए, इंग्लैंड की टीम तो हमसे बाद में टूर्नामेंट से बाहर हुई और वो पहले घर पहुंच गई, लेकिन हमारे खिलाड़ी नहीं आ पाए। तो आपको ये समझना होगा कि आईसीसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है इन चीजों को मैनेज कर देना, कि आप जो है वो एकदम से कोई भी चार्टर्ड फ्लाइट लेकर पहुंच जाइए, क्योंकि नॉर्मल फ्लाइट तो वहां से नहीं जाएगी, है ना। और चार्टर्ड फ्लाइट भी, भाई, खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है इस चीज में। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि दूसरा रूट भी ले जा सकता है, लेकिन वो पहले ये सिक्योर किया जाए कि क्या वो दूसरा रूट उतना सुरक्षित है। तो ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाली 6 मैचों की सीरीज को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है, लेकिन इस सीरीज को यूएई से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता है? देखिए, पहले ये सीरीज मैंने आपको जैसा कि बताया भी है कि ये यूएई में ये सीरीज जो है वो होनी थी। 3 मैचों की वनडे सीरीज थी, 3 मैचों की टी20 सीरीज थी, तो 2 सीरीज यहां पर खेली जानी थी। लेकिन अब जो है उसको अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। वो देखा जाएगा कि आगे आईसीसी के शेड्यूल के हिसाब से अगर कैलेंडर में जगह बनेगी तो वहां पर एक छोटे से टाइम स्पैन में सीरीज को करा लिया जाएगा, क्योंकि 6 ही मैच है, बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं है, तो एक एक दिन के गैप पे भी आप करा सकते हैं। तो 6 मैचों के लिए आपको 12 दिन का ही गैप चाहिए। लेकिन आपको यह समझना होगा कि पहले ये सीरीज यूएई में होनी थी, उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर बैठकर बातचीत भी की और यह कहा गया कि श्रीलंका में इस सीरीज को करा लिया जाए। लेकिन दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी श्रीलंका की, तो आपको यह भी तो समझना पड़ेगा ना कि जो खिलाड़ी हैं वो वहां पर कैसे पहुंचेंगे। तो उसी चीज के मद्देनजर, और लगातार मिडिल ईस्ट में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमले हो रहे हैं, लगातार यूएई, स्पेशली यूएई पर ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है।
तो ये समझना होगा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा, मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां पर खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इस सीरीज को कैंसिल किया गया है। पहले ये बातचीत चल रही थी कि शायद ये सीरीज जो है वो श्रीलंका में हो जाए, लेकिन फिर दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने मिलकर ये तय किया कि हम इसको आगे कभी खेल लेंगे इस सीरीज को। इसीलिए जब कैलेंडर में जगह बनेगी तो फिर आपको ये सीरीज होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप, आईपीएल साल 2026 का जो इस सीजन का है वो शुरू होने में काफी कम समय बचा हुआ है, तो क्या इस युद्ध का असर हमारे विदेशी खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी पर भी पड़ सकता है? देखिए कोमल, मैं तो ये चाहूंगा ही नहीं कि ये युद्ध जो है अभी इतना लंबा चले। इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका काफ़ी बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में असर पड़ रहा है। चाहे आप अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए, चाहे आप क्रिकेट की बात कर लीजिए, कई देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। चाहे हम भारत की बात करें तो देखिए, हम कल से देख रहे हैं कि एलपीजी की जो गैस है उसकी किल्लत, दाम बढ़ गए हैं। एलपीजी की किल्लत पूरा देश जो है वो झेल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सभी देशों के लिए ये दिक्कतें हैं। और अगर आप ये कह रही हैं कि आईपीएल, अगर ये आईपीएल तक चला ये युद्ध तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि ये युद्ध जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन आपका सवाल भी सही है कि अगर आईपीएल तक चलता है तब क्या होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आईपीएल में 28 तारीख से जो है वो आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी, तो उससे पहले टीमों को और टीमों के खिलाड़ियों को जुड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक काम किया जा सकता है, इसमें जितनी भी 10 की 10 फ्रेंचाइजीज हैं वो मिलकर इसमें एक बात कर सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को एक बैच में बुला लिया जाए, एक ही चार्टर्ड फ्लाइट में बुला लिया जाए, चाहे वो किसी भी टीम से खेले, अलग अलग टीम से, लेकिन सारे के सारे खिलाड़ियों को एक साथ बुलाया जा सकता है। ऐसे ही वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के साथ किया जा सकता है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं कई टीमों से खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे प्लेयर हैं जो आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर हैं। तो ऐसे आप टीम वाइज डिवाइड ना करें, एक कंट्री वाइज डिवाइड करके उन खिलाड़ियों को चार्टर्ड फ्लाइट से बुला लें। और देखिए, मुझे लगता है कि आईपीएल की जितनी ब्रांड वैल्यू है उसके हिसाब से उन टीम्स के पास चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो बड़ी आसानी से वो उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन देखिए अगर अभी से कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आईसीसी के अरेंजमेंट्स में देरी हुई है, ऐसे ही इसमें भी देरी हो सकती है। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि एम्पल टाइम है हमारे पास अभी आईपीएल शुरू होने में, तो उतनी ज्यादा दिक्कतें मुझे नहीं लगता कि सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले अगर ये युद्ध रुक जाए तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चलने लग सकती है। बिल्कुल प्रदीप, तो साफ है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि दुनिया की परिस्थितियों से भी, सिचुएशन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। युद्ध और सुरक्षा के हालात का असर खेल की प्लानिंग और खिलाड़ियों की यात्रा तक पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि क्रिकेट की वैश्विक संस्थाएं भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या नई रणनीति बनाती हैं, क्या होता है। फिलहाल प्रदीप, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।